इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गौरव अभी जैसे मैंने बताया क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को एट रेस्ट में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, अरे बोलिए आगे। लिखने सर की आप बोल रहे जरूरत कि नहीं है, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको वैसे भी बता मैं लिख चुका नहीं हूँ रहा ये। हूँ। बस समझो, अभी बंद कर दो, कुछ कॉपी किताब सब कुछ बंद कर दो, बस अपना दिमाग ओपन रखो। ओके? मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो बताया मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक दो से बना है, इलेक्ट्रो से बना है, स्टैटिक से बना है। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सुनते ही सबसे पहली चीज, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को पढ़ेंगे जो कि एट रेस्ट में है। क्लियर है? हाँ सर। रटना मत कभी, बता रहा हूं मैं, प्लीज। ठीक है? सर अगर मैं बोलूँ, बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोलते हैं सर, जो कि एक फिजिक्स का ब्रांच जिस पर हम लोग जो दो सबसे मिलकर बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। हाँ उसके बारे में सर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चार्ज जो कि रेस्ट पर है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देखा चार्ज एट रेस्ट। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज ये तो नई टर्म है, ये होता क्या है? ठीक है, तो इसको देखते हैं अब। चार्ज तुम्हारा ये होता है, इसको भी लिख देते हैं साथ में। चार्ज एक ना फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है पहले ये देखते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको, जो फिजिकली जिसको हम देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि सपोज ये पेन है, ठीक है, इसका कुछ वजन होगा, यस सर, कुछ तो बता। वो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसने थोड़ी जगह छेक रखी है तो वो वॉल्यूम हो गया उसका। तो वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मास, इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी, इसका कलर है ना, इसका कलर, इसका टेम्परेचर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जितने भी मैंने नाम लिए कुछ सब कुछ तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई ना। तो वैसे ही चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही है, और कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चार्ज चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, तो यहाँ लिखना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। ठीक है? फिनोमेना को हिंदी में क्या बोलेंगे? फिनोमेना का मतलब होता है, फिनोमेना को हिंदी में ये कह सकते हो, कोई कोई भी इंसिडेंस, मतलब फिनोमेना गतिविधि कह सकते हो, है ना। यस। जहाँ तक मेरे को लगता है, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गतिविधि, आई गेस गतिविधि होता है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी तुमको समझ आ गया। कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि इसका मास हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, इसका साइज हो गया, इसका शेप हो गया, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है किसके लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। एक बात बताओ मेरे को, इसका इसका मास है, लेट्स से 30 ग्राम, इसका मास है 30 ग्राम। तो एक बात बताओ, 30 ग्राम की वजह से क्या बिजली चल रही है, क्या बिजली आ रही है क्या? मेरे को एक बात बताओ, इस पेन का 30 ग्राम अगर मास है तो उसकी वजह से क्या तार में करंट दौड़ रहा है? यस सर। इस पेन का मास अगर 30 ग्राम है तो 30 ग्राम होने की वजह से तार में करंट दौड़ रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं जोड़ेगा। यस क्यों सर ये बोला आगे तुमने? जोड़ें थोड़ा सा। तुम्हारा माइंड किधर है? सर फोकस पे ही है। फोकस पे ही है? फोकस पे मत रखो, इस पे रखो, ठीक है। फोकस करो इस चीज़ पर जो पढ़ा रहा हूँ। देखो
30 ग्राम सपोज इसका मास है, 30 ग्राम भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से क्या मेरे रूम में जो फ़ैन चल रहा है वो फ़ैन क्या इसके 30 ग्राम की वजह से चल रहा है कि इसका मास 30 ग्राम है तो वो फ़ैन मूव कर रहा है? नहीं। या फिर इसकी डेंसिटी या फिर कह लो इसका टेम्परेचर, इस पेन का टेम्परेचर ना रूम टेम्परेचर पे कह लो, सपोज अभी है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत गर्मी है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पेन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या उसकी वजह से बादल कड़क रहे हैं क्या अभी? नहीं सर। नहीं ना। नहीं सर। तो देखो, मैंने ये पेन तो जैसे एग्जाम्पल था, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने गिना दी, उसकी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। तो एक प्रॉपर्टी जिस ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट तार में दौड़ रहा है, जिसकी वजह से बादल कड़क रहे हैं, तो हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। जो अभी तुम ये बल्ब देख पा रहे हो जिसकी वजह से नोटबुक में रोशनी पड़ रही है, मैं बंद कर दूं तो अंधेरा हो गया, चालू कर दूं तो रोशनी आ गई वापस, है ना। तो ये कौन से फिनोमेना है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी से तो रिलेटेड है ये, है ना। सर बोले सर, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी में से जैसे कि सर बल्ब जल गया, मैग्नेटिक में जैसे कि हम ऑन कर दिए स्विच तो। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फिनोमेना सपोज तुम्हारा ये कि जैसे सिंपली अभी हम पढ़ पा रहे हैं, इसको रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और अगर मैग्नेटिक में नाम से ही हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फिनोमेना, जहाँ मैग्नेटिक फोर्सेस इन्वॉल्व है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि चिंबक है, चिंबक से तुम किसी आयरन नेल को या फिर कील को खींच लेते हो, है ना, अट्रैक्ट करती है वो चिंबक से, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो चार्ज की वजह से ही होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग फिनोमेना, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतना समझ आया? चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। तो चार्ज के बारे में इतनी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए समझो, ठीक है। इससे बाहर अननेसेसरी जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एटलीस्ट इतना समझो, इतने पे पकड़ बनाओ अच्छे से, इसको एक एक वर्ड को समझो और उसको एनालाइज करो, ठीक है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। क्या? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फिनोमेना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। गुड। तो दो चीज़ बहुत हमने आराम से समझी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज को, जो कि है एट रेस्ट, जो कि रुका हुआ है, स्थिर है एक जगह पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये चार्ज है क्या। तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। देखो, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सारे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जो आप बोलेंगे, हाँ बोलो। चार्ज के लिए सर आपका साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, ये चार्ज के लिए सर आपका ये है। चार्ज के लिए क्या मैंने बोला? वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ये सारी जो है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत तरह की हो सकती है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, वो सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? यस सर। समझ आया? यस सर, क्लियर। तो चार्ज तो अब जब भी तुमको बोलूँगा तो क्या आना चाहिए जहन में? सबसे पहली चीज़, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी चीज़, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के। वेरी गुड। क्लियर है? पक्का? हाँ सर, क्लियर। हाँ पक्का, डेफिनेटली 100%। हाँ सर, 100%। वेरी गुड। चलो, तो देखो ये हमने देख लिया इतना। ये छोटे से इसमें जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, तुम्हारा ये बेस है इस चैप्टर का जो तुम पढ़ोगे, ठीक है।
क्लियर है? ये सर क्लियर है। वेरी गुड। अब देखो, तुमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें तुमने ये देखा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें ये पढ़ा था कि दो मासेस आपस में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, कि एक मास ये रहा, लेट्स से ये अर्थ है और ये मून है, एक बार बताता है अर्थ का। ठीक है, ये मून है, ये अर्थ है। तो ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, मतलब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कई सालों तक जब सर आइजैक न्यूटन ने ये बात बोली तो हमको लगता रहा कि केवल मास की वजह से फोर्स लगता है, कि एक मास दूसरे मास से फोर्स लगाएगा, बस ऐसी चल रही है दुनिया। यानी कि हमने मान लिया कि दुनिया में एक तरह का फोर्स होता है बस, ठीक है। कौन सा? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कई साल तक यही लगता रहा हमको कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक ऐसा फिनोमेना हुआ जिसमें ये देखा गया, सपोज ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, बहुत जूम करके बनाया गया है, इसमें एक रखिए आयरन नेल, आयरन नेल है मतलब कील बोलते हैं जिसको। अब क्या हुआ, अगर पहले एक बात बताओ, इस कील का कुछ मास है? हाँ सर, कुछ होगी। डेफिनेटली, वेरी गुड, इसका कुछ मास होगा, है ना। इसका मास है तो अर्थ ने अपनी तरफ उसको खींच रखा है, इसलिए वो ऐसे रखी है, ठीक है, ऐसे करके रखी है वो, चलो ऐसे करके रखी होती है वैसे, ठीक है। तो ये है, इसका कुछ मास है इसलिए अर्थ ने इसको रखा हुआ ऐसे। अब तक हमको लगता है था कि एक ही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इतने कई सालों से। पता क्या हुआ, एक डिस्कवरी हुई मैग्नेट की। तो यहाँ पर जैसे मैग्नेट लाया गया तो क्या हुआ, ये ऊपर चला गया एकदम से, इससे मैग्नेट से चिपक गया। सर ये जो आपने ना चुम्मा, अर्थ का जो स्पेस मतलब अर्थ का जो सर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो निकल का एग्जांपल दिया आपने सर वो बहुत छोटा होता है। सर मैग्नेट जो होता है सर वो बहुत तेजी से खींचता है, अर्थ सर उसको सर धीरे से खींचता है। तेजी से खींचता है, धीरे से खींचता है, से मतलब फोर्स ज़्यादा लगाता है, फोर्स या फिर फोर्स कम लगाता है? फोर्स की बात कर रहे हो? हाँ फोर्स तो ये बोल रहा हूँ मैं, हाँ, हाँ, हाँ। अर्थ है वो धीरे से खींचता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये फोर्स मतलब बेटर होगा, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड यूज़ करो, मतलब रिलेवेंट वर्ड, जो फोर्स कह सकते हो ना, मतलब ज़्यादा तेज़ी से खींचते से बेटर है बोल सकते हो कि ज़्यादा फोर्स लगाता है, कम फोर्स लगाता है, ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से तो हम ये भी समझ सकते हैं ना कि उसकी स्पीड, हाँ तेज़ तो हम जनरली स्पीड के लिए वो करते हैं ना कि ये तेज़ है या ये स्लो है वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, लेकिन तुमने सही बोला। अब देखो, ये ऐसा है कि इधर ये आयरन नेल है, जैसे ही मैग्नेट लाया ये आयरन नेल तुरंत चली गई ऊपर। तो एक चीज़ समझ नहीं आई कि अर्थ तो इतनी बड़ी है, मतलब बनाए तो बहुत बड़ी, और उसके सामने ये मैग्नेट छोटा सा है। कितना छोटा है, अर्थ का मास कितना बड़ा है, मैग्नेट का मास तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस मैग्नेट ने इस आयरन नेल को खींच लिया अपनी तरफ। ऐसा क्या हुआ? क्या मास ही रीज़न था? अगर मास रीज़न था तो अर्थ का मास तो इतना बड़ा है, इस मैग्नेट का मास तो इतना छोटा है। तो अगर मास ही वजह होता कि एक फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसका वजह बस मास होता, तो ये छोटे मास की तरफ क्यों जाता? ज़्यादा फोर्स तो अर्थ लगा रहा है और मैग्नेट तो कम फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मैग्नेट का मास कम है तो मैग्नेट कम फोर्स लगाता। तो ये अर्थ के पास ही क्यों नहीं रहा, ये ऊपर अट्रैक्ट क्यों गया, चिपक क्यों गया? तो एक चीज़ समझ आई कि बस एक फोर्स नहीं है, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो मास की वजह से फोर्स लगता है, उसके अलावा एक और फोर्स है नेचर में, है ना। तो वहीं से मतलब ये आइडिया लगा कि एक फोर्स और है जिसका नाम दिया हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तुम्हारा लगता था ड्यू टू मास, मास की वजह से लगता था।
और ये जो दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो लगता है ड्यू टू चार्ज। समझ आया? तो समझ आया चार्ज कितना एक इम्पोर्टेंट। बोलो। सर वो दिखाई क्या लिखा है आपने उसमें? कहाँ पर? फोर्स है वो ड्यू टू मास। अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है सर वो ड्यू टू मास की वजह से लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका ड्यू टू चार्ज की वजह से लगता है। यस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है। क्लियर है? यस। हाँ। ओके, तो तुमको एक चीज़ समझ आई? तो यहाँ पर मतलब ये भी लिख सकते हो तुम कि मैटर जो होता है, यानी कि मैटर सर हेलो कैन, बोलो। सर, आप तो बोले ना कि कहता है जो कहता है अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, कहता है सर कम वो मैग्नेट के बराबर बोले कहता है। मैग्नेट का मास बराबर बहुत छोटा है। नहीं, मैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। हाँ सर। हाँ तो सर कहता है आपका जो अर्थ है सर वो उसको मतलब उसका जो सर फोर्स है जो मतलब सर जो उसको फोर्स जो होगा सर वो कम लगाएगा ना, मतलब जो आपका चुंबक जो है सर वो ज्यादा लगाएगा, मैग्नेट जो है सर। क्या गौरव, क्या बोल रहे हो कि अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, क्या चुंबक? बोलने का नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा हाँ बोलने का मतलब है सर कि आपने जैसे एग्जांपल दिया कि एक छोटा सा निकल है अर्थ के ऊपर, और सर अर्थ का जो मास वो बहुत बड़ा है, और सर वो जो कहता है मैग्नेट का जो मास है वो अर्थ के अराउंड बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ तो सर जो कहता है आपका मैग्नेट है सर वो बहुत तेजी से नहीं खींचेगा, मतलब बहुत फास्ट उसको नहीं मतलब अपनी तरफ ये करेगा, मतलब कौन किसको खींचेगा? सर ये निकल को सर मैग्नेट जो ऊपर वाला है निकल जो निकल निकल कहाँ है? इसकी बात कर रहे हो क्या? ये अर्थ। हाँ सर। आयरन नेल, आयरन का है गौरव, ये कील बोल सकते हो ना, कोई बात नहीं, कील, आयरन नेल, कील को आयरन नेल बोलते हैं, और ये आयरन का है, लोहे का है, आयरन, Fe। ठीक है, तो आयरन का है। तो बोलना क्या चाह रहे हो, प्लीज एक बार फिर से बोलोगे? सर आयरन जो है सर जो मैग्नेट को आपने वो दिखाया सर वो बहुत तेजी से खींचेगा ना उसको, मतलब अपने अपने हाँ और सर अर्थ उसको बहुत धीरे से खींचेगा। मैं बोलने का मतलब यही बोल रहा हूँ मैं। गौरव, अभी मैंने फिर से बोला था कि ज़्यादा बेटर है तुम कम फोर्स या ज़्यादा फोर्स बोलो, बहुत तेज़ी से या धीरे से। हाँ ऑब्वियसली ये जब ऊपर जाएगा तो स्पीड अप होके जाएगा एकदम से, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी इसकी ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पे था, एकदम से फोर्स लगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मैं समझ पा रहा हूँ तुम कहाँ फोकस कर रहे हो, तो ज़्यादा बेटर है कि कम या ज़्यादा फोर्स बोलो, कि अर्थ कम फोर्स लगाएगा और मैग्नेट ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे मन में जो डाउट है वो क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पूछो, ठीक है? बोलना क्या चाह रहे हो, फिर से पूछो। सर मेरा आपने जो बोला सर वो मैं समझ गया, लेकिन सर मैं बोलना चाहता हूँ कि सर ये जो मैग्नेट जो होता है सर, ऐसे कि मैग्नेट होता है जो आयरन होता है सर, आयरन को सर मैग्नेट जल्दी खींच लेता, मतलब अपनी और ई कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है तुरंत, सर ये बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। तो अर्थ जो है तो सर अर्थ जो हमारा है, अर्थ जो पृथ्वी जो हमारा है सर वो भी तो सर अब करता है, तो वो अपनी और मतलब उतना बड़ा जो उसका मास है सर वो अपनी और धीरे से खींचेगा, और जो आयरन को जो है मैग्नेट वो तेज मतलब वो फास्ट खींचेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। फोर्स ज्यादा लगाएगा, मतलब बहुत तेजी से फोर्स लगाएगा। हाँ हाँ, तो गौरव, उदय, इसका वजह ये है कि अर्थ जो कम फोर्स लगाएगा, वो अर्थ कौन सा फोर्स लगा रहा था? जो फोर्स लगा रहा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, कि मास की वजह से एक जो वेट लगता है, वेट एक फोर्स है, तो वो बस ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता। लेकिन ये मैग्नेट ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा रहा था, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इस मैग्नेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना? देखो यहाँ फोर्स कौन कौन से लगेंगे, मैं वो तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आई होप तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो ये है अर्थ, ये है कील, बहुत जूम करके बनाया मैंने, और ये है मैग्नेट, ठीक है? अभी देखो इसमें से किस किस का मास है, पहले ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन लगाएगा और किस किस पर लगाएगा? किस पर लगाएगा? आयरन पे। आयरन पे। और किस पर लगाएगा? नहीं सर, एक्चुअली देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हर वो बॉडी लगाती है और हर उस बॉडी पर लगता है जिसका मास हो। तो अर्थ का कुछ मास है?
सर हाँ सर बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। इस कील का कुछ मास है? हाँ सर होगा सर। होगा, डेफिनेटली है ना। और इस मैग्नेट का कुछ मास है? सर है सर। गुड। चलो, ये तो तुमने सही बोला। अब देखो, अब क्या है कि यानी कि इस कील पर, अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, इस कील पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा? उससे पहले एक मैं तुमको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि अर्थ भी लगा रहा है और सर कहता मैग्नेट भी लगा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, यही चीज़ मैं बताने वाला था कि हर बॉडी जिसका मास होता है वो दूसरी बॉडी पे जिसके पास मास है उस पर फोर्स लगाता है। यानी कि इस कील पर देखो, इस कील पर अर्थ लगा रहा है अपनी तरफ, यानी कि इधर लगा रहा है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी मैंने लिखा है ना, एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, इसलिए छोटा सा ई लिख देता हूँ, समझ आया? तो एफ जी ई का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है इस कील पर। ठीक है, अब देखो इस कील पर और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है क्या? हाँ सर मैग्नेट लगा रहा है। वेरी गुड, मैग्नेट लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं FME। हाँ, मतलब इसको भी नाम दे सकते हो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है? एम फॉर मैग्नेट। ठीक है, समझ आया? यस सर। अब देखो, इन दोनों एफ जी ई और एफ जी एम में बड़ा कौन सा होगा गौरव? सर अर्थ उदय? बड़ा होगा। अर्थ वाला, यानी कि एफ जी ई बड़ा होगा। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बड़ा है। लेकिन एक बात सोचो, जब कील यहाँ रखी और जब मैं मैग्नेट यहाँ लाया तो एक कील का क्या हुआ? कील अपनी जगह पर ही रही या फिर ऊपर चली गई? सर ऊपर चली गई। ऊपर चली गई, मतलब मैग्नेट से चिपक गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, ये फोर्स तो मेरे को दिख रहा है कि ये वाला फोर्स बड़ा है, एफ जी ई बड़ा है, एफ जी एम छोटा है, यानी कि इसका नेट फोर्स, इन दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा? एफ जी एम, देखो ऊपर है एफ जी एम जो मैग्नेट लगा रहा है बहुत छोटा है, और नीचे है एफ जी ई जो कि बहुत बड़ा है। तो इसका नेट फोर्स किधर आएगा? सर नेट फोर्स लगाएगा तो सर अर्थ ही लगाएगा ना। नेट फोर्स मतलब नीचे की डायरेक्शन आएगा, है ना। देखो ये इधर है, वो उधर है, ये इस पॉइंट से, तो इसको नेट यानी कि ये वाला माइनस ये वाला करोगे तो इतना घटा दो, तो इतना घटा दो तो लगभग ये आएगा इतना। ठीक है, तो इतना नेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, समझ आया? नीचे की डायरेक्शन में नेट ये रहा जो कैंसिल आउट होके आया, वो नेट इतना आया। अब इन दोनों को देखो, नेट फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो इस कील को तो अर्थ की तरफ ही रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये कील ऊपर चली जाती है? सोच सकते हो गौरव, क्या होता होगा? नेट फोर्स तो नीचे लग रहा है कील। मैग्नेट खींच लेता है उसको। हाँ, तो मैग्नेट खींच लेता है, मतलब मैग्नेट की तरफ ऊपर चले जाता है। कैसे जा सकता है? नेट फोर्स तो उस पर नीचे लग रहा है, तो ये ऊपर कैसे जा सकता है? सर नहीं पता। देखो मैं बता, लॉजिकली सोचो, बहुत आसान वजह होगी इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं। हाँ, मतलब और अभी ये सब छोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह सारी चीज़ छोड़ो, लॉजिकली सोचो, अगर एक फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स का नेट फोर्स नीचे है, लेकिन ये कील उसके बावजूद ही ऊपर जा रही है, यानी कि एक फोर्स होगा जो इस नेट फोर्स से, ग्रेविटेशनल नेट फोर्स से भी बड़ा होगा, जो ये मैग्नेट लगा रहा होगा इस पर। होगा नहीं होगा? यस सर, यस सर। वो ऊपर की डायरेक्शन में इससे भी बड़ा होगा जो नेट फोर्स होगा, तभी तो ये कील ऊपर जा रही है, यस यस। है ना, वरना तो नहीं जाती है। नेट फोर्स ऊपर लग रहा होगा इस पे, जो टोटल नेट फोर्स है सभी फोर्सेस का, वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तभी तो ये कील ऊपर गई, वरना तो जाती ही नहीं, नहीं आती। यस सर। है ना। तो वो क्या वजह हो सकती है इस फोर्स की? हमने तो देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत छोटा सा है, देखो इतना सा है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये जो बड़ा वाला फोर्स है जिसकी वजह से कील ऊपर गई, वो ज़रूर उसकी वजह कुछ और होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है ना। हाँ सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो यहीं से मालूम पड़ा कि एक दूसरा फोर्स भी लगता है चार्ज की वजह से, जिसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
क्लियर है? यस सर, तो समझ गया सर। पक्का? तो ये तुमको बेसिस समझ आ रहा है कि मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी चीज़, चार्ज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। उसके बाद हमने देखा कि Yes. मैटर, यहाँ लिख सकते हो, मैटर कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ सर। मैटर ना दो वजह से फोर्स लगा सकता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज चार्ज, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक मास हो गया, दूसरा चार्ज हो गया, ओके। मास Yes. एंड चार्ज। मास की वजह से लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ सर। इन छोटी सी जो तीन चीज़ देखी जो इम्पोर्टेंट है, इनमें तुमको किसी भी तरह का डाउट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, उसके बाद चार्ज क्या होता है, उसके बाद मैटर किन दो प्रॉपर्टी की वजह से, किन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से फोर्स लगा सकता है, और वो कौन कौन से होते हैं, समझ आया? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? क्योंकि बेस ही स्ट्रांग हो जाएगा ना तुम्हारा अगर, तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि अब ना धीरे धीरे हमको चार्ज का थोड़ा आइडिया होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये हुआ था कि सपोज तुमने ना कॉम किया, अपने ड्राई हेयर में कॉम किया कंघी की, और तुम उसको जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास जब लाए, तो तुमने देखा कि उस कंघी ने उन टुकड़ों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, है ना। ये कंघी है, हाँ सर। है ना, ये कंघी है। जब तुमने कॉम करके इन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास लाए, तो तुमने देखा कि ये ऊपर अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये पेपर Yes, sir. अट्रैक्ट हो गए कंघी की तरफ, ठीक है। सर मतलब सर वो अपने उसको खींच ली, मतलब सर खींच जो कंघी लिया, है वो अपनी तरफ खींच लिया। तुम बिल्कुल इन्फैक्ट अपने- करके भी देखना ये, ठीक है। ये है। अच्छा किए हो ना, ठीक है। और तुमने देखा होगा जैसे कि अगर फर जो होता है, या फिर कोई वुलन कपड़ा ले लो, उसमें तुम क्या, सर एक मिनट सर, हेलो हाँ सर, बैलून के एग्जांपल सर बर्थडे पार्टी में जैसे कि बैलून को सर मगर मैं पीछे हम रगड़ेंगे सर, उसको दीवार में चिपका देंगे, चिपक जाएगा। हाँ, ऐसा भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो देखो ये सारे जो थे, मतलब कि चलो ये तो हमने अट्रैक्शन देखा, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि सपोज ये एक फर है, ठीक है। ये फर है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक वो ले आया, प्लास्टिक मतलब पाइप्स ले आया पतली पतली। अब मैंने ना रब किया इनको, इसको रब किया, और इसको भी इसमें रब किया। अब जब मैं इसको आपस में लाया, इसको रब करने के बाद जब मैं इनको पास लाया, तो मैंने देखा ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब धक्का दे रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तो अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ हेलो हाँ सर, इसमें आपको सर ये जो दो को स्टिक आपने जो दिखाया सर, ये मतलब अपने फर किया उसके ऊपर, उसके बाद सर मेरे को सामने लगता है ये मतलब धक्का दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। रिपेल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, अट्रैक्शन का अपोजिट होता है रिपल्शन, तो वहीं से है रिपेल, ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक चीज़ क्लियर हुई कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, पहली चीज़ ये अट्रैक्शन, ये रिपल्शन, बहुत सारे एग्जाम्पल किए, कई ईयर्स तक ये धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की गई। तो एक हम कंक्लूज़न पे आए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है, जिसको हमने यहाँ देखा भी, जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहा है। और ये इनका रिपल्शन, अट्रैक्शन, इतने सारे फिनोमेना जो भी ऑब्जर्व किए गए, उसमें देखा गया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज ना, ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। अभी कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं कुछ पता नहीं था हमको, केवल इतना पता था कि ये 2 तरह के होते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। हाँ तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर बताया था बाद कि में पॉजिटिव बाद में बाद में कुछ टाइम बाद में,
ठीक है, अभी बस ये समझ आया था कि दो तरह के, कौन कौन से नहीं पता। मैं तुमको थोड़ा मतलब एज अ स्टोरी टाइप बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो चलो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ये दो तरह के होते हैं, कौन से नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है। अब कुछ ईयर्स बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, साइंटिस्ट है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। हाँ सर, कट गया था आपने। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो कुछ ईयर्स बाद मालूम पड़ा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, उन्होंने इसको नाम दिया। उन्होंने भी कुछ कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म किए, कुछ कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व किए, और उसके बाद उन्होंने नाम दिया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ये जो दो तरह के होते हैं, उनको नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? ये लिख भी लेते हैं। यस सर। नेम या नॉमेनक्लेचर डन बाय, नेम्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था ये। क्लियर है? यस यस सर। तो ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हो गया। टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखते हैं ये नाम पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों दिया। ठीक है, और भी तो नाम दे सकते थे इसके, ए बी रख देते या फिर कुछ भी रख देते, अपवर्ड डाउनवर्ड रख देते, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड रख देते। पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों दिया? चलो इस पे आते हैं। ऐसा था कि सपोज दो ऑब्जेक्ट है, ए और ये बी। क्या बोल रहे हो? अब दिख रहा है। ठीक है, ए और बी, इन पे ना कुछ कुछ अमाउंट का चार्ज है। ठीक है, अब इन पे कुछ चार्ज है, तो पता है क्या, ये देखा गया कि जैसे इस पे ना एक टाइप का चार्ज है पॉजिटिव, और हाँ इस सर। पे भी एक टाइप का चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, यस। ये दोनों क्या करेंगे आपस में? ये ना रिपेल करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। अभी फिलहाल मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन तुमको एक बार मैंने बताया था ऐसे कि लाइक चार्जेस जो एक जैसे होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना। तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो क्या है, क्या गौरव, क्या उदय? चलें आगे बढ़े? हाँ सर, बड़ी। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। अब क्या है, ठीक है, उन्होंने ना देखा कि ये रिपेल जो कर रहे हैं ना, तो उन्होंने फील किया कि ठीक है, ये कुछ मतलब कुछ फोर्स से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या है, मैं ना नेगेटिव चार्ज लाया, नेगेटिव चार्ज का एक ऑब्जेक्ट इससे टच किया। ठीक है, इससे टच किया और ये नेगेटिव चार्ज जो था इसमें ट्रांसफ़र कर दिया थोड़ा। इससे क्या हुआ, ये पॉजिटिव, मतलब ऐसा था कि ये, इसको अभी भूल जाओ फिलहाल के लिए। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा थी और इसमें नेगेटिव की वैल्यू कम थी, मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से पॉजिटिव वाला बड़ा था। जब इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाया गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ जब इसको इससे कांटेक्ट में लाया गया, तो इस पॉजिटिव की वैल्यू कम हो गई।
और कम हुई, अभी उनको पता नहीं था कि कम हुई है, अभी क्या हुआ, बस इन्होंने टच किया और दूर कर दिया। अब जब दोनों को देखा ना तो ये फोर्स काफ़ी कम हो गया था, अब रिपेल ना काफ़ी कम कर रहे थे, ठीक है, ये रिपेल काफ़ी कम कर रहे थे। ये क्यों रिपेल, ये दोनों आपस में रिपल्शन इनका कम क्यों हो गया था, वो इसलिए हो गया था कि यहाँ पर कुछ चार्ज था जो कि नेगेटिव यहाँ आया और उसने उस पॉजिटिव की वैल्यू को कम कर दिया, पॉजिटिव की वैल्यू कम हो गई तो अब इनके बीच का फोर्स भी बहुत कम हो गया, ठीक है। तो देखो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब कोई चीज़ अलग अलग नेचर की हो, है ना। लेट सपोज दूसरे एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ अभी ऐसा कुछ है, सपोज अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ये है 4 माइक्रोकूलम का विद पॉजिटिव साइन, ये है एक पार्टिकल विद 3 माइक्रोकूलम विद नेगेटिव साइन, और ये है +2 माइक्रोकूलम, ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो देखो इन तीनों को जब कंबाइन कर दिया, मतलब एक साथ रखा गया एकदम चिपका के, तो मालूम पड़ा जो नेट चार्ज था उनका, ठीक है, तो तुम देखोगे ये चीज़ कि जो इनका नेट चार्ज था वो +3 माइक्रोकूलम का है। ऐसा नहीं है कि 4 3 7 2 9, ऐसा नहीं है कि इसकी स्ट्रेंथ, इन तीनों को जब हमने मिलाया तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई, ये किसी पे और ज़्यादा फोर्स लगाने लग गया, नो। इसका कुछ ऐसा था कि ये ना 3 का हो गया, ठीक है, कैसे हो गया, मतलब तो देखो 4 3 7 2 9, उसकी स्ट्रेंथ 9 नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ 3 हो गई कि ये एक जैसे थे और ये अलग तरह का था। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ठीक है। अगर सारी एक जैसे होते तो ये 9 हो जाता, लेकिन अलग अलग है और हमने देखा कि वो ऐसे प्लस माइनस मतलब हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ में मालूम पड़ रहा है, उनके फोर्स में मालूम पड़ रहा है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, हम जैसे 2 स्ट्रॉ हमने पकड़े हैं तो उस वो अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं, हमको उसमें फील हो रहा है ना, कि वो अब कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पता है क्या, उससे ये कंक्लूड किया गया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन के होते हैं, इसलिए, है ना, इसलिए उन्होंने नाम रखा पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि वो ऐसे मतलब मैथमेटिकल नंबर की तरह वो जुड़ और घट सकते थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नाम रखा पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा ये मतलब बोलो। सर आपने यहाँ लिखा है +4 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, और नीचे लिखा +2 माइक्रोकूलम। हाँ हाँ, +2 माइक्रोकूलम। अगर मान लिया +4 कूलम और +4 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम में रहेंगे तो फिर भी होगा। हाँ देखो जैसे बताया आपने +4 माइक्रोकूलम, और क्या बोला तुमने, +4 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, ये कह रहे हो। हाँ यस सर। तो इन तीनों को जब तुम कंबाइन करोगे तो इनका जो नेट आएगा वो सिंपली ये आ जाएगा कि 4 और 4 प्लस में, तो 4 4 8 हो जाएगा, और माइनस में 3, तो 8 में से 3 घटा दो यानी कि 5, 5 प्लस का तो +5 माइक्रोकूलम, तो ये नेट हो जाएगा इनका। समझ आया? यस सर। पक्का? पक्का। ठीक है, तो यानी कि मतलब ये सारी जो इतना मैंने बताया उससे केवल मतलब तुमको ये बताना कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरह के होते हैं, जिन एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि मतलब हो सकता है उनके एक्सपेरिमेंट्स कुछ अलग हो, लेकिन अभी मेरे को तुमको थोड़ा सा इसको बताना था, इसलिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल खुद से लिए। ऐसा नहीं है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एग्जैक्टली यही किया होगा। हाँ बोलो। नीचे से ईयर बताएं, +4 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, हम नीचे से +2 माइक्रोकूलम, इधर ये साइड ये ये बताऊं, तो इसको क्या किया आपने, इसको भी सिंपली वही किया है मैंने, +4 -3, 4 -3 कितना होगा, प्लस का 4 होगा और माइनस का, हाँ प्लस का 1 होगा। एक्चुअली ना बैटरी काफ़ी लो हो गई है, तो मतलब अब आगे में भी अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल इसको देख लो, प्लस का 1 ये हो गया, और +2 जब ये हो जाएगा +2 तो कितना हो गया, +3 माइक्रोकूलम, तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी। क्लियर है? एक मिनट क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ सर समझ गया। पक्का?
हाँ सर। तो समझ आया कि चार्ज दो तरह के होते हैं और ये नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बैटरी काफ़ी लो हो गई है मेरी। ठीक है सर, बाय सर। गौरव आएगा बोला था। ओके ठीक है, उसको बोल देना बुक ले आए, ठीक है? 9-10 की कॉल कर लेना मेरे को यहाँ आके। ठीक है। ओके ठीक है सर, ओके सर, बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू।